अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो पीटीआई को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने कोहार्ट का चैलेंज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निभाया और पूरा किया। इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रही थी कि वर्कर कन्वेंशन है ये रुक जाए। उसके लिए उन्होंने हर तरह की ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने शहर की एंट्री एग्ज़िट जो है वो खंदकें खोद कर रोके हुए थे। शहर के अंदर 2 दिन से कर्फ्यू का समा था। पुलिस के छापे, सारी चीज़ें, बाजोड़ में फायरिंग, मीन्स कि हर हर ताकत का जो हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है अवाम के लिए वो इस्तेमाल हुआ। मगर उसके बावजूद लाखों लोग उस कन्वेंशन में पहुंच गए और मरवत साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो बीइंग अ लीडर इमर्ज किए, उभर कर सामने आ गए। जो भी ये ताकत का इस्तेमाल करवा रहा है, जो भी ये हरबे इस्तेमाल करवा रहा है, हम उनके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि आप कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं कर रहे, आप रियासत का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। वो आपको पता है ना, ये जो बिल्ली होती है ये एक बड़ा कमज़ोर सा जानवर होता है, एक डरपोक सा जानवर होता है। आप उसके पीछे थोड़ा सा भागेंगे तो वो भाग जाएगी, लेकिन वो उस वक़्त तक भागती रहेगी जब तक उसको रास्ता मिलता रहेगा। अगर आप उसके सारे रास्ते बंद कर देंगे, तो वो शेर की तरह वापस पलट कर आप पर झपटेगी, आपको चीर-फाड़ देगी, आपको ज़ख्मी कर देगी। आप सोचिए कि ये 25 करोड़ बिल्लियाँ अगर निज़ाम पर झपट पड़ी, तो निज़ाम का क्या बचेगा? खुदारा अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक कीजिए, पाकिस्तान का सोचिए। इस वक़्त जो नुकसान हो रहा है, ना आपका हो रहा है, ना मेरा हो रहा है, ना ही पीटीआई का हो रहा है, ना ही किसी और सियासी जमात का हो रहा है। इस वक़्त नुकसान सरासर मेरी रियासत, मेरी धरती माँ का हो रहा है। और दूसरी बात हम अपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में करना चाहते हैं। वो आज से बहुत अरसा पहले पीर बगारा साहब ने बहुत कोशिश की कि मुस्लिम लीग को इकट्ठा किया जाए। तमाम मुस्लिम लीगों को, फंक्शनल लीग को, ज़िया को, कायद-ए-आज़म को और नून लीग को इकट्ठा करके एक बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास पैगाम पहुँचाया गया। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बड़े तारीखी अल्फाज कहे, जो उस वक़्त भी रिपोर्ट हुए। जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो इस बात से आगाह हैं। उन्होंने कहा कि मैं थूक कर चाट लूँगा, मगर चौधरी शुजात हुसैन को अपनी पार्टी में नहीं लूँगा। और चंद दिन पहले नेशनल मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि मियाँ साहब अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर पहुँचे और उनको अपने साथ शामिल कर लिया। हम मियाँ साहब से गुज़ारिश करना चाहते हैं कि मियाँ साहब, आप एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, आप एक बड़ी सियासी जमात रन करते थे, आप 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तो आपसे ऐसी क्या गलती हुई कि आप इस नहज पर पहुँच गए? आप ज़मीन बोस कैसे हो गए? आपसे कौन-सी स्ट्रैटेजिक गलती हुई? आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, ये कभी भी आपको नहीं बताएँगे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने अपने इर्द-गिर्द जाहिलों का एक झुंड इकट्ठा किया, जिनकी प्रोफाइलिंग थी कि ये बदमाश है, जिनकी प्रोफाइलिंग थी ये कब्ज़ा माफिया है, ये हेरोइनची है, ये 2 नंबर आदमी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग बहुत अच्छी करता है, ये स्मगलिंग बहुत अच्छी करता है। इस प्रोफाइल के लोग अपने इर्द-गिर्द आपने जमा किए और ये ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं थे। और जिस क्लास के साथ अभी आपका मुकाबला है, ये सारे पढ़े-लिखे लोग हैं। बेशक उनके पास थोड़ा इल्म भी हो, लेकिन आपको फिट करने के लिए काफ़ी है। आज भी अगर आप चाहते हैं कि आप वापस रिवाइव कर जाएँ, आप अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा कर लें, तो उसके लिए आपको 2 स्टेप्स उठाने हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि 1 महीने के अंदर-अंदर आप अपनी पार्टी को रिवाइव कर जाएँगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बलूचिस्तान के सरदारों को आप साथ मिला के ताकतवर हो जाएँगे, तो आपकी भूल है। ये सारे सरदार वो हैं जो एक सिटी पर सारे एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये आगे-पीछे भी नहीं देखते। बस सिटी की आवाज़ आई तो ये सीधे खड़े हो जाएँगे और आप वहीं के वहीं। और चौधरी शुजात हुसैन को आप साथ मिलाकर अगर सोच रहे हैं कि आपके लश्कर को ये तक़वियत बख्शेंगे, तो जनाब ये वो घोड़ा है जिनकी अपनी टाँगें ज़मीन पर नहीं लग रही। तो ये एक और बोझ है जो आप अपने कंधों पर उठाएँगे और आपके कंधे भी इस वक़्त बहुत कमज़ोर हैं। आप ज़्यादा देर इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कश्ती डूब जाएगी। जो सबसे पहला काम करने वाला ये है कि वो ये जितनी भी आपके इर्द-गिर्द लौट है, जो कुंद ज़हन के सुन्न दिमाग हैं, इनको आप फ़ारिग कीजिए। कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए जिसके अंदर सारे के सारे नए चेहरे हों, जो पहले टीवी पर आए ही ना हों। वहाँ पर आपने 2 बातें करनी हैं। एक बात आपने ये करनी है कि भाई मैं अपनी इनिंग्स खेल चुका, मैंने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी मैंने कोशिश की, मेरे हिस्से की एफर्ट मैंने कर दी। अब इनकी बारी है।
इस मुल्क को ये लोग संभालेंगे, इनको हम ये ताकत मुंतकिल कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने करनी है वो इनकलाबी बात है, वो बड़ी बात है, शायद इनिशियली आपको हजम ना हो, लेकिन अगर वो आप कर गए तो आप अचानक ज़मीन से उठकर खड़े हो जाएंगे। आपकी कश्ती में जितने भी सुराख हैं वो सारे सुराख बंद हो जाएंगे। वो बात यह है कि आपने अनाउंसमेंट करनी है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी सियासी रहनुमा जेल में हो। इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। जब तक कोई भी अदालत उनको सज़ा नहीं देती है, जब तक जो जराइम आप कह रहे हैं वो उनके ऊपर साबित नहीं होते हैं, तब तक उनको रिहा कीजिए। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके अगेंस्ट भूख हड़ताल पे जा रहा हूं। मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। आप आज ये कर लीजिए, 1 महीने के बाद आप वापस लीडर होंगे। मियां साहब, इलेक्शन आपने वैसे भी हार जाना है। आपको पता है कि आपकी टिकट पर इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। इलेक्शन आप ऐसे भी हार जाएंगे, मगर ऐसे आप बतौर लीडर हारेंगे और वैसे आप बतौर टाउट हारेंगे। वैसे अगर आप जीत भी गए तो एक और नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ जाएगी, जो शायद आप अपनी आगे आने वाली नस्लों को एक गलत सबक देकर जाएंगे। आप ये कर लीजिए, अगला मशवरा फिर हम आपको देंगे आपकी परसेप्शन का कि वो कैसे पॉजिटिव होगी, हो जाएगी। याद रखिएगा कि इस वक्त इमरान खान को कोई भी हरा नहीं सकता है। हाँ, आप उसको कैश कर सकते हैं। तो समझदारी यही है कि उसको हराने की कोशिश मत कीजिए, उसको कैश कर लीजिए, ताकि आपकी अपनी सियासत बच जाए, आपकी अपनी पार्टी बच जाए। लोग जो आपसे भाग रहे हैं वो वापस आपके पास आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।